फिलिस्तीन से लेकर काबुल, रीगा और इस्लामाबाद तक इन दिनों दुनिया की हवा में बेचैनी और बदलाव का एक गहरा असर महसूस हो रहा है। जर्मनी ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उसने अपने 4 वरिष्ठ लेकिन पूरी तरह निरस्त्र पुलिस अधिकारियों को फिलिस्तीनी क्षेत्र में भेजा है। ये अधिकारी जेरूसलम में रहकर स्थानीय सुरक्षा बलों के पुनर्गठन में मदद कर रहे हैं। जर्मन गृहमंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड ने कहा है कि मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति के लिए एक प्रशिक्षित और विश्वसनीय पुलिस बल जरूरी है और यह मिशन उसी दिशा में उठाया गया कदम है। जर्मनी पिछले 15 वर्षों से फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करता आ रहा है और यह नया मिशन उसी प्रयास की निरंतरता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरा इलाका तनाव, अविश्वास और राजनीतिक जटिलताओं में उलझा हुआ है। इसी के बीच एक और बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा हुई है इजराइल में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे राजनीतिक रूप से प्रेरित और अनुचित हैं। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू एक सफल युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजरायल को सुरक्षा और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। जवाब में नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप हमेशा सच बोलते हैं और मैं हमारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि हर्जोग के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि माफी देने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और कोई भी फैसला उसी नियम के तहत लिया जाएगा। इजरायली कानून के अनुसार राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले भी माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए औपचारिक आवेदन जरूरी है। इसी बीच यूरोप के आसमान पर एक नया खतरा मंडरा रहा है, ड्रोन युद्ध का। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों और यूरोपीय सीमाओं पर रहस्यमयी ड्रोन गतिविधियों ने पूरे महाद्वीप को चिंतित कर दिया है। लात्विया की राजधानी रिगा के पास ओरिजिन नाम की एक कंपनी इस संकट का तकनीकी हल खोजने में जुटी है। उन्होंने ब्लेज नाम का एक 3 फुट लंबा इंटरसेप्टर ड्रोन बनाया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित होता है। यह शत्रु ड्रोन की पहचान करता है, उसके पास जाकर लक्ष्य तय करता है और जरूरत पड़ने पर खुद को विस्फोट कर दुश्मन ड्रोन को नष्ट कर देता है। यह सस्ता, तेज और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हथियार है। यूरोप अब ड्रोन वॉल यानी एक संयुक्त रक्षा जाल बनाने की योजना बना रहा है ताकि अनजान ड्रोन यूरोपीय सीमाओं को पार न कर सकें। पिछले महीने रूस के कई ड्रोन पोलैंड में घुस आए थे जिन्हें नाटो के F-35 विमानों ने गिराया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें चलाना क्या समझदारी है? यही सोच अब यूरोपीय नेताओं को नई दिशा दे रही है। इस बीच दक्षिण एशिया में भी हालात गर्म हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाइयों पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान बार बार सीमा पार व्यापारिक रास्ते बंद करता रहा है, जिससे अफगान व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि हमारे व्यापारी पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रह सकते। यह हमारे देश की गरिमा और अधिकारों का सवाल है। उन्होंने सभी व्यापारियों को 3 महीने का समय दिया है कि वे पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर लें और दूसरे विकल्प खोजें। बरादर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से आने वाली सस्ती और निम्न गुणवत्ता की दवाइयां अफगानिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही हैं और हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तालिबान सरकार का ये रुख पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव की नई मिसाल है। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बहुत खराब हैं, खासकर तब से जब पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन लगातार हमले कर रहा है। इस संगठन पर पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन अफगानिस्तान पर आरोप है कि वो उन्हें शरण और मदद देता है। पिछले महीने पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला किया, जिसमें टीटीपी के शीर्ष नेता नूर वली महसूद और उसके साथी मारे गए। उसके बाद अफगान सेना ने पाकिस्तानी चेकपोस्टों पर जवाबी हमला किया। दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक मारे गए और सीमाओं पर व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। तोरखम और अन्य सीमाएं 1 महीने से बंद हैं, जिससे सैकड़ों ट्रक फंसे पड़े हैं और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक संगठन भी अब सरकार से नाराज हैं। ऑल पाकिस्तान मार्केट्स फेडरेशन के अध्यक्ष मलिक सोहनी ने कहा कि सीमा बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, फल सब्जियां सड़ रही हैं और बाजार में महंगाई बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच वार्ता दोहा और इस्तांबुल में हुई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अब तालिबान सरकार अपने व्यापारियों से कह रही है कि वे भारत, तुर्की और बांग्लादेश जैसे देशों से नए रास्ते तलाशें। वहीं ईरान ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उसने भारत में हुए भयानक विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम हमले की कड़ी निंदा की है। तेहरान ने कहा है कि आतंकवाद का यह अमानवीय चेहरा अब पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण एशिया की हाल की हिंसक घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं और अब केवल साझा सहयोग ही इसका समाधान है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर साफ होता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में संघर्ष, सुरक्षा और कूटनीति के नए समीकरण बन रहे हैं। जर्मनी की पुलिस तैनाती शांति का एक छोटा कदम है, लेकिन यह भी दिखाता है कि यूरोप अब मध्य पूर्व के संकट में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू के बीच संवाद ये बताता है कि अमेरिका इजरायल के रिश्तों में राजनीति और न्याय की सीमाएं कितनी धुंधली हो गई हैं। रीगा में उड़ते ब्लेज ड्रोन हमें दिखाते हैं कि अगला युद्ध बंदूक या मिसाइल से नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनों से लड़ा जाएगा। और अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग बताती है कि जब राजनीति में भरोसा टूटता है तो सीमा पार भाईचारा भी मिट जाता है। इस उथल पुथल भरी दुनिया में हर देश अपने तरीके से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या हथियार, ड्रोन और राजनीतिक माफिया ही शांति का रास्ता दिखाएंगी, या फिर एक दिन इंसान खुद समझेगा कि असली ताकत बारूद में नहीं भरोसे में होती है। प्रिय दर्शक, दुनिया की हर हलचल हमें यही याद दिलाती है, शांति कोई उपहार नहीं, ये एक सतत संघर्ष है। और जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, हमें सच्चाई को समझने, मानवता को बचाने और न्याय की आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।